वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं समय और दूरी चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो आपके सामने लाया हूं। पार्ट 1 में हमने बेसिक चीज़ें डिफाइन किया था, पार्ट 2 में हम आगे के सवाल को देखेंगे। आइए देखते हैं। एक सवाल है, P तथा Q किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन व 30 दिन में समाप्त करते हैं। यदि दोनों मिलकर 4 दिन तक कार्य करें, इसके बाद P कार्य छोड़कर चला जाए, तो Q शेष कार्य को कितने दिन में करेगा। ये पार्ट 2 का पहला सवाल है, टाइम एंड वर्क पार्ट 2 का पहला सवाल है। तो सवाल नंबर 1 है, ये कह रहा है P तथा Q किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन व 30 दिन में समाप्त करते हैं। मतलब ये P हो गया और P करता है कितने में, 20 में, और Q करता है कितने में, 30 में। ये पेन नहीं चल रही है। P करता है कितने में भाई, तो P करता है 20 में और Q करता है आपका 30 में। आपको याद होगा पहले वीडियो में हमने बताया था कि टाइम एंड वर्क में कुल जो कार्य होता है वो जितने दिन में करते हैं उसका लघुत्तम लेते हैं। तो 20 और 30 का लघुत्तम क्या हो जाएगा भाई, 60 हो जाएगा। लघुत्तम को LCM भी कहते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, मतलब छोटा से छोटा, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ और मल्टीपल्स मतलब होता है गुणांक। यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो 20 से भी कट जाए और 30 से भी कट जाए, वही हमारा LCM होता है। तो हमारा LCM कितना हो गया, 60 हो गया। अब भैया देखो 60 लड्डू है और P जो है ये 60 लड्डू 20 दिन में खाना चाहते हैं। तो एक दिन में कितना लड्डू खाएंगे, 3 लड्डू, 20 3 60 होता है। और Q जो है ये 60 लड्डू 30 दिन में खाना चाहते हैं, तो एक दिन में खाएंगे 2 लड्डू। कह रहा है यदि दोनों मिलकर 4 दिन तक कार्य करें, तो आप ही बताइए दोनों लोग एक दिन में कितना लड्डू खा रहे हैं भाई, तो 3 और 2 कितना हो जा रहा है, 5। तो दोनों लोग एक दिन में 5 लड्डू खाएं। जब एक दिन में 5 लड्डू खा रहे हैं तो 4 दिन में कितना खाएंगे भाई, तो 4 दिन में खाएंगे भैया 20 लड्डू। चूंकि एक दिन में खा रहे हैं 5, तो 4 दिन में खाएंगे 20 लड्डू। अब ये हमारे पास 60 लड्डू था, 60 लड्डू में दोनों लोग 4 दिन तक खाए हैं, तो 4 दिन में दोनों लोग खाएंगे 20 लड्डू। तो 20 लड्डू 60 में से निकल गया, बचा कितना, 40। अब कह रहे 4 दिन तक कार्य करें, नहीं 4 दिन तक इन्होंने खाया है लड्डू, इसके बाद P कार्य छोड़कर चला जाए। अब ये जो मिस्टर P हैं ये चले जा रहे हैं, तो Q शेष कार्य को कितने दिन में करेगा। तो भैया जब 20 लड्डू निकल गया तो बचा कितना, 40 लड्डू, और इस 40 लड्डू को कौन करेगा, Q करेगा। तो अगर हम Q का समय देखें तो हो जाएगा 40, और Q जो है एक दिन में 2 लड्डू खा रहे हैं, तो 40/2 बराबर आ जाएगा आपका 20 दिन। यानी आपसे पूछा है Q शेष कार्य को, तो शेष कार्य तो हमारा 40 बचा था, तो 40 को Q कितने दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका। क्लियर है, ओके। आइए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, अजय तथा लक्की किसी कार्य को क्रमशः 24 दिन व 30 दिन में समाप्त करते हैं। यदि दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करें परंतु 10 दिन बाद लक्की चला जाए, तो अजय शेष कार्य को कितने दिन में करेगा। अब यहां बता रहे अजय और लक्की किसी कार्य को क्रमशः 24 दिन व 30 दिन में समाप्त करते हैं। तो भैया यहां हो गए अजय जी करते हैं कितने में, 24 में, और लक्की जी करते हैं कितने में, 30 में। तो सबसे पहले जो कार्य होगा हमारा वो ये हो जाएगा, ये जो 24 दिया गया है और ये जो 30 दिया गया है, इसका लघुत्तम लेंगे हम। तो 30 का पहाड़ा पड़ेंगे, 30 एकम 30, 30 को 24 नहीं काटेगा, 30 दूना 60, 60 को भी 24 नहीं काटेगा, 30 तिया 90, 90 को भी 24 नहीं काटेगा, लेकिन 3 चौक के 12 यानी 30 चौक के 120, 120 को जो है हमारा 24 भी काटेगा और 30 भी काटेगा। तो लघुत्तम कितना हो जाएगा आपका, 120। अब 120 लड्डू है, अजय जी कहते हैं कि मैं 24 दिन में खाऊंगा, तो एक दिन में कितना खाएंगे भाई, 5 लड्डू। लक्की जी कहते हैं कि मैं 30 दिन में खाऊंगा, एक दिन में कितना खाएंगे, 4 लड्डू। अगर दोनों लोगों का देख लिया जाए तो एक दिन में कितना हो जाएगा बताइए, 9 लड्डू। आगे बोल रहे हैं यदि दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करें परंतु 10 दिन बाद लक्की चला जाए,
तो भैया दोनों लोग एक दिन में कितना काम कर रहे हैं बताइए? तो दोनों का अगर जोड़ लिया जाए तो एक दिन में हमारा 5 और 4 9 काम हो रहे हैं। जब एक दिन में 9 काम हो रहा है तो 10 दिन में कितना होगा भैया? 90 काम। यानी 120 में से 90 काम आपका हो चुका है। जब 90 काम हो चुका है तो बचा कितना? 30। ये 30 काम बचा हुआ है। अब कह रहे हैं लक्की चला जाए, तो ये हो गए लक्की और ये चले गए। तो जब भैया लक्की चले गए तो फिर बोल रहा है तो अजय शेष कार्य को, तो आप ही बताओ शेष कार्य कितना बचा हुआ है? 30। और इसको कौन करेगा? अजय। तो अगर अजय शेष कार्य की बात कर रहे हैं तो अजय का अगर हम लोग समय देखें तो समय बराबर हो जाएगा 30/5। चूंकि अजय एक दिन में 5 लड्डू खाते हैं तो हो जाएगा भैया 30/5, और 30/5 का मतलब हो गया 6 दिन। कोई डाउट तो नहीं है? ओके, आइए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है उत्सव तथा शिवांगी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन व 20 दिन में समाप्त करते हैं। ये हो गए भैया उत्सव जी। उत्सव जी करते हैं कितने में? 15 दिन में। क्लियर है? और ये हो गए शिवांगी जी, और शिवांगी जी करती हैं 20 दिन में। कह रहा है यदि दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करें परंतु कार्य पूरा होने के 4 दिन पहले उत्सव चला जाए। अब ये सवाल आप देखेंगे थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है, क्योंकि इसके पहले जो सवाल पढ़े थे हम लोग उसमें यह था कि 4 दिन बाद चला जाए, 5 दिन बाद चला जाए, 10 दिन बाद चला जाए। लेकिन इस सवाल में कह रहा है कि कार्य पूरा होने के 4 दिन पहले उत्सव चला जाए। तो भैया सबसे पहला जो कार्य होगा हमारा वो 15 और 20 का एलसीएम हो जाएगा। तो 15 और 20 का एलसीएम बताइए आप लोग। बिल्कुल सही जवाब है 60 होगा। 60 होगा ना भैया? 60 होगा। 60 से देखिए 20 से भी 60 बड़े आराम से कट जाएगा, और 15 से भी, और 60 से छोटी है, चूंकि एलसीएम का मतलब ही होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, यानी छोटा से छोटा उभयनिष्ठ गुणांक, यानी 60 से छोटी कोई संख्या नहीं है जो दोनों से कट जाए। तो उत्सव जी एक दिन में खाएंगे 4 लड्डू और शिवांगी जी एक दिन में खाएंगी 3 लड्डू। आपसे बोल रहे हैं कार्य पूरा होने के पहले 4 दिन पहले उत्सव चला जाए। तो देखिए जब भी इस तरह के सवाल आएंगे और पहले जाने की बात करेगा तथा कुल समय की बात करेगा कि कुल कार्य कितने दिन में हुआ, तो ऐसे सवालों में जब कोई पहले जाएगा तो प से होता है पहले और प से होता है प्लस। तो जो भी बंदा, ध्यान दीजिएगा, जो भी बंदा पहले जाएगा उसका उतने दिन का काम निकाल करके जोड़ देते हैं। अब ये क्यों करते हैं? देखो बेसिक से जब मैं समझाऊंगा तो क्लियर होगा, लेकिन उसमें काफी टाइम लगेगा। तो आपको चूंकि जल्दी सवाल अटेम्प्ट करना है इसलिए आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि जब पहले जाएगा तो जो भी पहले जाएगा उसका कार्य निकाल के जोड़ देंगे। तो कौन जाएगा? उत्सव। कितना दिन पहले जा रहा है भाई? तो उत्सव जी 4 दिन पहले भाग रहे हैं, तो उत्सव का 4 दिन का काम निकाल लो। तो एक दिन का काम उत्सव का 4 है। जब एक दिन का काम 4 है तो 4 दिन का काम कितना हो जाएगा? 16। तो ये 16 इसमें हम जोड़ देंगे। ये 16 है क्या? ये जो भाग रहा है, कौन भाग रहा है? उत्सव। उत्सव का 4 दिन का काम है, तो आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना? 76 हो जाएगा। अब आपसे पूछा है तो कार्य कुल कितने दिन में हुआ। देखिए इसमें 2 तरह के सवाल आते हैं। अगला जो सवाल है वो मैं आगे वाले वीडियो में इसको क्लियर कर दूंगा, जो दूसरे मॉडल का होता है। अभी इस तरह के सवाल में आते हैं जब आपसे पूछेगा कार्य कुल कितने दिन में हुआ। तो अगर कुल समय की बात करेगा तो कुल समय जो हो जाएगा आपका 76 बटे कुल लोगों द्वारा करवा दिया जाएगा। तो कुल लोग कौन है? उत्सव और शिवांगी हैं, तो दोनों को जोड़ लीजिए 7, और ये हो जाएगा आपका 10 सही 6/7, और ये आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्लियर है? ओके, आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है ए, बी व सी किसी कार्य को क्रमशः 24 दिन, 15 दिन व 20 दिन में समाप्त करते हैं। यदि तीनों मिलकर कार्य प्रारंभ करें परंतु कार्य पूरा होने के 2 दिन पहले ए व 3 दिन पहले बी चला जाए तो कार्य कुल कितने दिन में होगा। देखिए बड़ा ही बेहतरीन सवाल है, पिछले सवाल के ही तरह यह सवाल भी है। देखते हैं, ये दिया है ए, बी और सी। मिस्टर ए करते हैं किसी कार्य को 24 दिन में, मिस्टर बी करते हैं उस कार्य को 15 दिन में,
और मिस्टर सी करते हैं उस कार्य को 20 दिन में। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, ये तो सवाल में गिवे नहीं है। सबसे पहला कार्य हम करेंगे, इसका लघुत्तम लेंगे, किसका, ये 24, 15 और 20 का। 24, 15 और 20 का एलसीएम जो लेंगे आप, वो हो जाएगा आपका 120। आप सभी लोग जानते हैं कि एलसीएम मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो 24 से मेरा 120 कट जाएगा बड़े आराम से, 24 25 120। फिर आप 15 से काटेंगे, 15 वट्ठे 120 होता है, और फिर आप 20 से काटेंगे तो 20 छक्का 120 होता है। ठीक है, तो अगर आपको एलसीएम लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप 24 का पहाड़ा मतलब पहाड़ा तो आप याद कर लो, क्योंकि मैं सवाल जो दे रहा हूँ उसकी एलसीएम बहुत ही आसान है। बाकी मैंने एलसीएम पे भी वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको ध्यान से देखोगे ना तो सारे एलसीएम और एचसीएफ आपके क्लियर हो जाएंगे। अब आपसे बता रहे हैं कि यदि तीनों मिलकर कार्य प्रारंभ करें परंतु कार्य पूरा होने के 2 दिन पहले, अभी इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया है कि जब पहले बात करें तो आपके 2 तरह के सवाल आते हैं। एक सवाल ये होता है कि कार्य कुल कितने दिन में हुआ, और एक सवाल ये आता है कि शेष कार्य कितने दिन में हुआ। तो फिलहाल ये पिछले सवाल की तरह कि 2 दिन पहले ए जा रहा है, तो आपने पढ़ा है कि जो बंदा भागेगा उसका उतने दिन का काम निकाल के जोड़ लेंगे। यहाँ कौन भाग रहा है, ए भाग रहा है। कितना दिन पहले भाग रहा है, 2 दिन पहले, तो ए का 1 दिन का काम 5 हो जाएगा, 2 दिन का काम कितना होगा भाई, 10 हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, 3 दिन पहले बी चला जाए तो आप ही बताओ बी का 1 दिन का काम कितना हो रहा है, 8, तो 3 दिन का कितना होगा, 8 3 24। आप इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 154, भैया 130 154 होगा ना। अच्छा, तो बोल रहे कार्य कुल कितने दिन में हुआ, तो देखो कुल कार्य की बात कर रहा है, तो अगर कुल कार्य की बात करेगा तो कुल जो समय होगा आपका वो 154 में कुल लोगों द्वारा करवा लेंगे। तो कुल लोगों द्वारा ये 1 दिन में 5 काम करता है, ये 8 करता है, ये 6 करता है, तो 8 5 13 6 19, 19 बार चला जाएगा तो आप पढ़ेंगे 19 वट्ठे 152 होता है क्या, तो 8 बार जाएगा भैया, 8 बार जाएगा, 19 वट्ठे 152, 2 बचा आपका 2 वटे 19, यानी 8 सही 2 वटे 19, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्लियर है, ओके। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, राहुल तथा विजय किसी कार्य को क्रमशः 24 दिन व 30 दिन में समाप्त करते हैं। तो भैया क्वेश्चन नंबर 5 है, ये हो गए राहुल जी। राहुल जी करते हैं कितने दिन में भैया, 24 दिन में, और विजय जी करते हैं कितने दिन में, 30 दिन में। सवाल तो ये बोल रहे हैं राहुल और विजय किसी कार्य को क्रम से 24 दिन व 30 दिन में समाप्त करते हैं। यदि दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करें परंतु कार्य पूरा होने के 4 दिन पहले राहुल चला जाए। देखिए सेम पैटर्न पे सवाल चल रहा है, यहां भी कह रहे हैं 4 दिन पहले चला जाए, तो विजय शेष कार्य को, देखिए इस सवाल में थोड़ी सी चेंजिंग है, और ये थोड़ी सी चेंजिंग ही मारेगा पूरे क्वेश्चन के अर्थ को बदल के रख देता है, ध्यान दीजिएगा। तो विजय शेष कार्य को कितने दिन में करेगा, तो भैया सबसे पहला कार्य जो होगा हमारा वो 24 और 30 का एलसीएम लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 120। जानते हो ना आप एलसीएम लेना, 30 से कम 30, 30 को 24 नहीं काटेगा, 30 दूना 60, 60 को 24 नहीं काटेगा, 30 तिया 90, 90 को 24 नहीं काटेगा, लेकिन 30 चौके 120, 120 को 30 भी काटेगा और 24 भी काटेगा। सो एलसीएम कितना है 120 हो जाएगा। राहुल जी 1 दिन में करेंगे 5 काम और विजय जी 1 दिन में करेंगे 4 काम। करे 4 दिन पहले राहुल चला जाए तो विजय शेष कार्य को, देखो यहाँ पे शेष कार्य की बात किया है, तो ध्यान देना है भाई, ये सवाल थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है और आपको थोड़ा सा इस पे ध्यान देना पड़ेगा। तो बोल रहे विजय शेष कार्य को कितने दिन में करेगा, तो कौन करेगा, विजय करेगा। अच्छा कितने दिन पहले राहुल जी जा रहे हैं, 4 दिन पहले राहुल जा रहे हैं। तो भैया जब राहुल जी जा रहे हैं 4 दिन पहले, तो उस समय जिस समय राहुल जी जा रहे हैं उस समय सिर्फ राहुल का काम तो रह नहीं गया है, राहुल और विजय दोनों का काम रह गया। मेरी बात समझ में आ रही है ना, कि 4 दिन पहले जब राहुल जा रहे हैं, कार्य पूरा होने वाला उसके 4 दिन पहले जा रहे हैं, बोल रहे भैया मैं जा रहा हूं, तो जब राहुल जी जा रहे हैं तो उस समय राहुल का भी काम रह गया और विजय का भी काम रह गया, यानी दोनों का 4 दिन का काम रह गया। तो आप ही बताओ दोनों का 1 दिन का काम कितना होगा जी, 9 काम। जब दोनों का एक, भैया 5 काम राहुल का 4 काम विजय का, तो दोनों का 1 दिन का काम 9 हो गया, तो दोनों का 4 दिन का काम कितना होगा जी, 36। यानी जब राहुल जा रहे हैं तो उस समय दोनों
दोनों का 4 दिन का काम रह गया है, और दोनों का 4 दिन का काम कितना हो जाएगा 36। तो राहुल जी चले गए। अब जब राहुल चले गए तो ये जो 36 काम बचा हुआ है, यानी जो शेष काम रह गया दोनों का 4 दिन का, कितना काम रह गया 36, वो 36 काम विजय करेगा। विजय एक दिन में करेगा 4 काम, तो 4 9 36, यानी हमारा उत्तर हो जाएगा 9 दिन। देखिए जब ये शेष की बात करेगा तो शेष वाले में भैया इसमें जोड़ा नहीं जाता, ना इसमें घटाया जाता है, और ये बड़ा ही शानदार सा सवाल आपके सामने था। क्लियर है? ओके। आइए अगले सवाल पे आते हैं हम। ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः, भैया ए करता है 20 दिन में, देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन में, बी करता है 24 दिन में, और मिस्टर सी करते हैं 30 दिन में। ये बता रहे हैं ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन, 24 दिन व 30 दिन में समाप्त करते हैं। अब आगे देख रहे हैं तीनों मिलकर कार्य प्रारंभ करें, तो लघुत्तम पहले ले लो आप, कितना हो जाएगा बोलो भाई 120, 20 छक्का 6 बार जाएगा, 24 पच्चे और 30 चौका करे, परंतु कार्य पूरा होने के 2 दिन पहले ए चला जाए। तो भैया 2 दिन पहले ए जा रहे हैं तथा तो बी व सी मिलकर शेष कार्य, देखो यहाँ फिर वही सवाल है, शेष कार्य कह दिया है। तो जब शेष कार्य कह दिया है तो भैया एक बात बताओ, 2 दिन पहले ए जा रहे हैं, तो जब यानी लोगों ने कहा कि भैया काम होने में कितना दिन रह गया, तो ये हुआ कि 2 दिन रह गया है। तो जब 2 दिन रह गया है और उस 2 दिन पहले ए जा रहा है, तो उस समय सिर्फ ए का तो काम रह नहीं गया है, उस समय ए बी और सी तीनों का काम रह गया है, यानी तीनों लोगों का 2 दिन का काम रह गया है। तो तीनों लोगों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा भैया 6 5 11 4 15, तो तीनों लोगों का एक दिन का 15 काम होता है। तो तीनों लोगों का अगर 2 दिन का देखा जाए तो कितना काम हो जाएगा 30। ये जो 30 काम रह जाएगा, अब इसमें ए चला गया, बोला ए चला जाए, तो करना कौन कौन है, बी और सी को करना है। तो बी और सी ये 30 काम कितने दिन में करेंगे, तो 30 में हम 5 और 4 को जोड़ के भाग दे देंगे भैया, 5 4 9, और ये हो जाएगा आपका 3 से काटोगे तो 10/3, यानी आंसर होगा 3 सही 1/3, पहला ऑप्शन हो जाएगा। ये वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, नहीं लगा है तो भी लाइक करें और अपने मित्रों को साथ शेयर करें ताकि वो भी अपना ज्ञान बढ़ा सकें। जय हिंद, जय भारत। टाइम एंड वर्क का अगला वीडियो मैं जल्द ही आपके सामने लेके आऊंगा ताकि मैं आपको ये चैप्टर अच्छे से कंठस्थ करवा सकूं। धन्यवाद।